राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। और जी ये वीडियो जो है आज सुबह मॉर्निंग का है। सुबह सुबह घर के ढेरों कामों के साथ मेरी जो सुबह होती है, मॉर्निंग होती है। शायद सबकी लाइफ में अलग अलग तरीके से मॉर्निंग होती है। किसी की बेड टी से होती है, किसी की आई थिंक सबकी अलग अलग है। मगर मेरी जो सुबह होती है, मुझे आँख खोलने की देरी होती है कि मुझे ऐसा लगता है मेरे घर के काम छूटे जा रहे हैं। मैं अगर इन सब को करने के लिए टाइम दे सकती हूँ तो कम से कम थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए भी निकाल सकती हूँ। पूरे दिन में अपने 24 घंटे में 1 या 1.5 घंटा निकालना। वैसे तो मैं 2 घंटा निकालती थी, मगर अभी 15 दिन से 1.5 घंटा ही निकल पा रहा है, जिस दिन से कार्तिक भी जो है कॉलेज जाने लग गया है। तो अब क्या होता है कि आप मैं 2 घंटे, पौने 2 घंटे, 2 घंटे तो वर्कआउट करती ही करती थी। और इतनी सारी बीमारियों से छूटी हुई थी, बिल्कुल अच्छा लग रहा था। मगर अभी जो है 10-15 दिन से मेरे को अपना पूरा प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा जिम का। तो चलो कोई बात नहीं, नहीं मिल रहा, ज़्यादा टाइम नहीं मिल रहा, कुछ तो मिल रहा है, एटलीस्ट 1 घंटा 1.5 घंटा तो मिल रहा है। मगर वो 1-1.5 घंटा मुझे अपने पूरे दिन की दिनचर्या में से निकालना, और वो भी सुबह के टाइम, बहुत हार्ड चैलेंज है, बहुत हार्ड चैलेंज। लोग बाग 1-2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, इससे ज़्यादा नहीं कर पाते जिम। और मेरा जो है टच वुड 1 साल पूरा कंप्लीट होने वाला है नवंबर एंड तक। तो चलो ये तो मेरी डेडिकेशन की बात हुई। आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। एक मन में संकल्प लेना कि मेरे को ये काम करना है, दृढ़ निश्चय करना है। मैं देखो सबके लिए, सब चीज़ के लिए टाइम निकाल रही हूँ, बट एक क्या होता है, हम लोगों की आदत मैं बताती हूँ। हम सबको खुश करने में लगे हुए हैं, सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, सबको प्रॉपर हर चीज़ कर रहे हैं। मगर जहाँ अपनी बारी आती है, चाहे मैं अपने फेस के ऊपर ध्यान ना देती हूँ, बाल के ऊपर ध्यान ना देती हूँ, किसी भी चीज़ के ऊपर ध्यान ना देती हूँ, मगर अपनी हेल्थ के लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो गई हूँ। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ हुई थी। मेरे को सिर दर्द, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इतनी सारी चीज़ों से जब मैं निकली हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ है, बहुत हल्का फ़ील हुआ है। और ये सब मेरे अंदर बदलाव आया, मुझे पूरा रिलैक्सेशन मिला जिम जाने से, और बहुत अच्छा लगता है। मैं सही बता रही हूँ, इतना अंदर से चेंज आया है। एक तो आप जो किसी भी बात की अगर टेंशन लिए बैठे हो ना, उस टेंशन से दूर हो जाते हो। तो अभी जैसे मैंने बताया कि दिवाली की सफाइयों में लगी हुई हूँ। कोई भी घर का एंगल दिख रहा है ना, किसी भी एंगल से मैं अपने घर की क्लीनिंग नहीं छोड़ना चाहती। जो भी मुझे कवरअप वाले काम मिल रहे हैं, जो बंद हैं, जिनमें धूल मिट्टी नहीं जानी, मैं सारे के सारे कंप्लीट कर रही हूँ। आज जो है मैंने वॉश बेसिन के नीचे जो ये स्टोरेज वाली जगह है एक, और इसमें क्या है कि ये मेरे पास थिनर रखा हुआ है बहुत सारा। तो जब कोरोना काल हुआ था ना, तो मेरे हस्बैंड ने वो क्या कहते हैं, मैं तो भूल गई, हाँ, कोरोना में वो दवाई नहीं स्प्रे करी जाती, तो उन्होंने घर घर जाकर वो दवाई स्प्रे करी थी। मैं तो भूल गई क्या कहते हैं उसे। उस टाइम इन्होंने बहुत कैंप वगैरह लगाए थे। देखो जिस टाइम कोरोना में कोई नहीं निकलता था ना, उस टाइम मेरे हस्बैंड जो है, जहाँ कोई अपने घर की डेड बॉडी को भी जलाने नहीं जाता था, वहाँ मेरे जो पति देव हैं, उन्होंने लोगों के घरों की लाशों को जलवाया है, खुद जा जाकर जलाया है। उनकी एक टीम है पूरी प्रॉपर, तो वो अपनी टीम के साथ जाते थे सब। पूरे वो जो कवरअप होकर पूरी पहनते थे, जिसमें कि कोई भी आपको सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होती है, जो वो पूरी ड्रेस पहनी जाती है। तब आपने कोरोना में उन्होंने जो है इतने लोगों की जो है डेड बॉडीज़ को जलाया है, जहाँ शमशान घाट में लाशें जलाने को भी जगह नहीं मिल रही थी, तो वहाँ 3-3, 4-4 घंटे वो खड़े रहे। और देखो बहुत काम करा उन्होंने ऐसे वाला। तो मेरे को नहीं लगता कि संसार में ना, पता है कैसे कैसे लोग हैं, मैं बताती हूँ। एक घर में एक जो है बेटा रहता है, बहू रहती है, और ऊपर की फ्लोर पे उनके ससुर जी थे, मतलब बेटे के डैडी थे, वो एक्सपायर हो गए। तो बंदे ने अपने डैडी को, यार कोई भी होता ना, तो मास्क वगैरह लगा के अपने पापा को, बुज़ुर्ग बाप को वो जाकर देखता है। वो उनके कमरे में गया ही नहीं। क्वारंटाइन कर देते थे ना 15 दिन के लिए, तो उनके डैडी को हुआ होगा फीवर वगैरह, तो वो 15 दिन तक गया नहीं कमरे में।
तो खाना वगैरह जैसे देते होंगे, पता नहीं मेरे को क्या था उनका सीन। बट उस आदमी का इनके पास कॉल आया था, क्योंकि जब ये मेरे हस्बैंड जो है सामाजिक काम करने में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और मेनली सबकी हेल्प करने में। तो ये इनके पास कॉल आया था उस टाइम पे, तो ये गए उनके घर और देख के ना इनके भी होश से उड़ गए कि बताओ कोई अपने डैडी के साथ कोई उनके कमरे में नहीं गया था। सच्ची बता रही हूँ, उस बुढ़े इंसान के कमरे में कोई नहीं गया। और इन्होंने जाके जो है उनकी एक बुज़ुर्ग उनके डैडी की डेड बॉडी को पूरा रैप करा अच्छे से। वो उनके कुछ डेड बॉडी कवर अप करने के पॉलीथीन वाले वो थे जिन पे डेड बॉडी पूरी टेप से कवर अप करते हैं, और फिर उठा कर लेकर गए। तो बहुत मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत पुण्य का काम करा, क्योंकि जहाँ पे लोगों के घरों के लोग मरे थे ना, उन्होंने अपने घरों की जो लाशें थी वो सड़कों पे छोड़ दी थी कोरोना में। तो इन्होंने वो वाली डेड बॉडी भी जा जाकर जो है उनका अंतिम संस्कार करा शमशान घाट में ले जाकर। तो ऐसे ऐसे सीन हुए हैं इस धरती में। कलयुग इतना है कि लोग बाग अपने मतलब इतना कोई कैसे गंदा हो सकता है, मेरे को नहीं पता। तो जब जब ये सैनिटाइज़र का यूज़ हुआ था और जब से ये ना यहीं पे रखा हुआ है, और आधे से ज़्यादा तो ये उड़ गया, पूरी केटल भरी हुई थी। तो ये वाली कैबिनेट क्लीन कर दी। और यहाँ ना मेरी जो टाइल्स है ना, 2-3 टाइल्स जो है ये पता नहीं कैसे तिरड़ गई थी, तो मैंने उठा के रख दी थी। आज जो है मैंने इनको सीमेंट लगा के, मेरे पास ब्लैक और वाइट सीमेंट दोनों है, जो आप देख सकते होगे ये बाथरूम की जो नीचे के कॉर्नर है ना, जो जहाँ आप वाइट वाइट, वहाँ मैंने वाइट सीमेंट लगाया है। क्योंकि चौखटों के पास ना मेरे क्या है कि थोड़ा थोड़ा सा होल हो जाता है, सफाई करो ना आप, तो वो लक्कड़ के अंदर या तो पानी जाता है, जैसे भी होता है, मुझे नहीं पता क्या चक्कर क्या सिस्टम होता है। तो ये होल हो गया था और मैंने जो है इनको इनके अंदर कल वाइट सीमेंट लगाया था। और सच्ची बताऊँ, वाइट सीमेंट लगाने में मेरे हाथों की जो कंडीशन हुए हैं ना, बाय गॉड मैं कैमरे में दिखा नहीं सकती। मेरे हाथ पूरे जो हैं कट गए। शायद जो सफ़ेद सीमेंट होता है ना, वो बहुत गर्म होता है, और उंगलियां सारी फट गई। इतना मुझे पेन हो रहा था भाई, इतना पेन हो रहा था, वो मैं जानती हूँ, बिल्कुल उंगली कट गई। और आज काम भी करा है, कल भी काम करा है, कल तो बल्कि हेयर वॉश भी करा था, मेहंदी लगा रखी थी। तो देखो, एक औरत जो है ना अपने घर को सजाने में, अपने हस्बैंड, बच्चे और सबके लिए जीने लग जाती है कि अपने दुख दर्द। और मेरे अलावा कोई और लेडीज़ होती ना, तो मैं भी शायद वो घर का कोई काम भी ना करती। मगर दर्द हो रहा है मेरे, मगर मुझे जो है ना, मेरे को अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रही है। मुझे इतने सारे काम दिख रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इधर घर की क्लीनिंग जो है मैंने कर दी थी, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को, मैं 4:20 पर उठ जाती हूँ। और अच्छा, सुबह सुबह के कई वीडियो बनाए भी हैं, तो वो वायरल ही नहीं हुए, फिर मैंने छोड़ दिया सुबह सुबह कैमरा उठाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मैं लेट हो जाती थी जिम के लिए। तो सुबह के टाइम ना मेरे पास एक एक सेकंड जो होता है ना, तो 4:30 बजे उठ के सबसे पहले ब्रश पानी पीती हूँ। सबसे पहले तो 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ, फिर मशीन लगाती हूँ, ब्रश करती हूँ, फ्रेश अप होती हूँ, नहाती धोती हूँ, हॉल में झाड़ू पोछा करती हूँ, किचन में झाड़ू पोछा करती हूँ। फिर उसके बाद में जो है मैं रसोई में सब्जी और आटे का काम करती हूँ, क्योंकि 8 बजे तक बच्चों को जाना होता है। तो उसके ये रेडी कर देती हूँ। कोई भी सब्ज़ी बनानी होती है ना, तो मैं नाइट में ही डिसाइड कर लेती हूँ। फिर अच्छा, ये करने के बाद फिर करती हूँ पूजा पाठ। और अगर मंदिर खुल गया होता है, तो मंदिर हमारे घर से 2 गली छोड़ के है, तो मैं मंदिर होकर आती हूँ। फिर उसके बाद देन मैं जिम चली जाती हूँ। 5:45 मैं जिम का अपना जो है झूला उठा के मैं जिम भग जाती हूँ। और वहाँ से मैं आती हूँ 7:30 7:30 बजे जो होता है ना, मैं जिम से आती हूँ। फिर आने के बाद घर के भाई काम इतने सारे। आते ही सबसे पहले कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ, 5 मिनट मुझे लगते हैं मुँह हाथ धोती हूँ। और सच्ची बताऊँ, मैं पानी भी नहीं पीती। एक गैस पे मैं चाय चढ़ाती हूँ, दूसरे पे तवा, और जल्दी 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 फटाफट फटाफट 4-5 पराठे मुझे बनाने होते हैं। 2 कार्तिक खाता है, 2 डुग्गू खाता है। इनको नाश्ता दे के फिर मैं जाती हूँ शॉप पे, हस्बैंड जी को नाश्ता करवा कर आती हूँ। फिर उसके बाद मैं आती हूँ 8:45 ऊपर। 8:45 आने के बाद देन मैं बताती हूँ, फिर मैं अपने लिए लेती हूँ 1 कप थोड़ी सी चाय। चाय पीने के बाद फिर थोड़ी सी एनर्जी आती है, फिर लगती हूँ घर के काम में। तो अभी किचन का काम मैंने पूरा कंप्लीट करा था, उसकी वीडियो मैं दूसरे चैनल पे अपलोड करूँगी, होम क्वीन निशा वाले पे। तो ये उसके बाद का काम है। मैंने बाथरूम के जो मैंने दिखाया टाइल्स पे सीमेंट लगाया, क्योंकि दिवाली का टाइम है, ये दीवारें ख़राब दिखेंगी। और यहाँ पे ये देखो 1 बज गया था और ये कॉलेज से आ भी गया था। और खाने में कोफ्ते चावल बनाए थे, और ये इतने सारे कपड़े मॉर्निंग में जो धोए थे सब सूख चुके थे। तो कपड़ों का बड़ा काम है भाई। कपड़े ना पता नहीं क्या है, रोज़ाना के इतने सारे धुलते हैं, इतने सारे प्रेस होते हैं,
और जब तक कपड़े नहीं सिमटते, बाय गॉड मेरे को ना चैन नहीं मिलता। मुझे ये फैले हुए कपड़े ना इतने इरिटेट करते हैं। मेरे को ये लगता है घर के काम करने से कि भाई सबसे पहले मैं कपड़ों का काम कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पे वही कर रही थी, कपड़े छांट रही थी। बहुत काम होता है भाई कपड़ों का। ऐसे लगता है कपड़े अगर आपके सिमटे हुए हैं और किचन सिमटा हुआ है, आई थिंक घर के आधे से ज़्यादा काम निपट चुके हैं। तो मैं आपसे यही बता रही थी कि अब क्या होता है, हम औरतें हर चीज़ को अपना पूरा प्रॉपर टाइम देती हैं, बट जब अपनी बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं उस चीज़ को जो है डिले करने लग जाती हैं। और यही हाल होता है, हम इतनी मोटी हो जाती हैं एक्सेस में, हमें पता नहीं चलता हम मीठे में कितना खा रहे हैं, नमक में कितना खा रहे हैं, अपना शुगर कंटेंट लेवल बहुत ऊपर कर लेते हैं। तो भाई कम खाना इज़ द मच बेटर देन ज़्यादा खाने से। कम खा लो, कोई मौत नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। मगर ज़्यादा खाना जो होता है ना, हमारा शुगर लेवल बढ़ाता है, इंसुलिन बढ़ाता है, और बहुत सारी बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की, इतनी सारी बीमारियां बढ़ा देगा ना। तो इससे अच्छा है कि हम कम खाना शुरू कर दें अगर हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे। अगर आप वर्कआउट भी कर रहे हो और उसके साथ आप अगर कम खाना खा रहे हो, प्रोटीन का इनटेक ज़्यादा कर लो, प्रोटीन वाली चीज़ों का, तो भाई आपकी बॉडी एकदम लीन हो जाएगी, मसल ग्रो करने लग जाएगी, जिससे आपको एक आपके शरीर में ताकत रहेगी घर के काम करने के लिए। क्योंकि मैं घर का काम ही कह सकती हूँ, क्योंकि औरतें जो होती हैं वो घर ही संभालती हैं, बाहर तो कहीं जाती नहीं है। और अगर जो बाहर जाती हैं तो भाई उनके लिए और ज़्यादा बेटर है। हर चीज़ का देखो एक वो है, अगर एक औरत घर संभाल रही है तो उसे कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए, मुझे नहीं लगता। क्योंकि सब यही कह देते हैं घर में ही करते हो, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं तुम्हें काम क्या है, तुम्हें तो सिर्फ घर संभालना है, बाहर की तुम्हारे को कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये चीज़ बोलने ना बहुत गलत लगती है, और बहुत बार मेरे को हर्ट भी होती है जब वो नॉर्मल हो जाते हैं, तब मैं उनको बोलती भी हूँ। तुम ऐसे बोलते हो कि मेरे को घर संभालना है, अगर मैं ही एक दिन घर ना संभालूँ तो पता चल जाएगा घर की क्या हालत होती है। तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बट वो ना जब गुस्से में होते हैं तो उनको ऐसे ही निकलता है, उनको जब मेरे से कोई काम होता है तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। तो पहले तो क्या होता था, मैं मतलब बहुत बार बहस करती थी, और ये एक औरत का होता ही है। क्योंकि पता है क्या है, एक औरत के अंदर ये चीज़ होती है कि आपको, आप ठीक हो ना तो आप गलती बर्दाश्त नहीं करोगे। तो मैं भी आर्गूमेंट करती थी, बट अब धीरे 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 सडनली 2 महीने से अब मैंने बिल्कुल हर एक चीज़ के लिए आर्गूमेंट करने बंद कर दिए हैं। अब वो जैसा बोल रहे हैं, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, ठीक है भाई, जैसे भी है, हम तो ऐसे ही हैं, अब क्या करें। बहस करना ठीक नहीं है। मुझे 19 साल में अब लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में आप अगर बहस कर रहे हो तो वो सबसे वर्थ है, बेकार है। आप अगर जितना शांत रहोगे, गुस्सा आता है, बहुत बार गुस्सा आता है, मेरे को तो इतना गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है। मगर अब कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में ले ली कि क्योंकि एक जरा से गुस्सा करने के चक्कर में ना मेरा पूरा दिन खराब होता है। पूरा दिन मुझे ना फिर वो, अगर हस्बैंड गुस्से में छोटी मोटी कोई बात बोल जाते हैं, वो क्लिक करती रहती है, भाई मेरे को ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। तो माइंड में आपको वही चीज़ चल रही है, वही चीज़ बार बार दोहराई जा रही हो दिमाग में। फिर लगता है भाई कि अब अपने आप को बदलना है, बिल्कुल बदलना है, और छोटी छोटी आदतों से बदलना है। कि कोई कितना भी कुछ बोल रहा है, अपने आप को हर्ट करने नहीं देना। सोचो बोल रहा है, बोलता रहे, ऊपर से निकाल दो, अपना गाने लगा लो, कुछ भी करो, अपने आप को कामों में मस्त रखो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। अगर बाहर जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, क्योंकि भाई बहुत सह के देख लिया, और ये जो एक छोटी सी चीज़ है ना, ये हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। हमारा जो गुस्से को कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो हमारे हाथ में है। हमें क्यों, कोई कितना भी बोल रहा है बोलने दो, मगर अपने आप को ना उस लेवल तक मत पहुँचाओ जो वो चाहता है सामने वाला इंसान। तो आधी से ज़्यादा जो हमारे घर की समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी। देखो आज इतनी अच्छी अच्छी बात हो गई घर को संभालने की भी, और घर और रिलेशनशिप और परिवार चलाने के लिए। शायद मैं भी ये चीज़ें ना आपको एक एक्सपीरियंस के बाद, जो भी न्यू मैरिड लाइफ है जिनकी भी, जैसे नई नई शादी हुई है, 2-3 साल 4-5 साल निकले हैं, मेरे को 19वां साल चल रहा है। तो 19 साल में जाके जो मुझे ना बहुत एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ का, कि ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं जो मैं आपको कभी बता नहीं सकती इस चैनल, इस जगह सोशल मीडिया पे तो कभी भी नहीं बता सकती। मगर अपने आप को बदल लो, दुनिया के सारे दुख कट जाएंगे, बस इतना मुझे पता है। तो बस फ़िलहाल करती हूँ मैं आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।